हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर दैट इज ऑर्टिन लेबोरेटरी मानी कि ऑर्टिन लैब्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, फंडामेंटल एज वेल टेक्निकल बेसिस के हिसाब से भी आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो है मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसके अंदर जो है इस कंपनी का मेन बिजनेस सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो यहाँ पर जो कंपनी के मेन जो फोर्थ सेगमेंटेशन है वो है कंपनी जो है डेट इज ड्रग्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जो भी छोटी मोटी जो गोलियाँ होती हैं उसका फॉर्मुलेशन करती है, और API इंटरमीडिएटरीज भी है इस कंपनी के पास, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर भी ये जो कंपनी है वो काम करती है और उसी के थ्रू जो है इस कंपनी का बिजनेस चलता है। API अगर मैं इंटरमीडिएट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है काफ़ी बहुत सारे जो है सेगमेंटेशन एज वेल एज केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है इस कंपनी के पास अवेलेबल है, जिस तरह से यहाँ पर जो है हमें इस कंपनी की वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है। सो इन शॉर्ट ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, और जो मेन जो कंपनी है कारोबार है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ड्रग्स, और उसको जो है मार्केट में बेचना है, उसके थ्रू इस कंपनी का प्रॉफिट होता है। हालांकि अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो सिर्फ 27 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि काफ़ी कम मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है, और फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ और बीटा इसका 0.44, जो कि यहाँ पर हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अगर इंडाइसेस के अंदर 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.44% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर करंटली इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 37.05। अगर उसके मुकाबले अगर हम शेयर को देखें तो अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग पे जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जो कंपनी की अर्निंग गिरी है या नहीं गिरी है उसके बारे में भी हम जो है यहाँ पर फोकस स्टडी करने वाले हैं। बुक वैल्यू स्टैंड करती है शेयर की 13.97 रुपीज़। तो अब आ जाता है कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर। तो यहाँ पर 2018, 19 एज वेल एज 2020 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला है, बट 2021 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है सिर्फ 8.22 करोड़ रुपीज़, और 1 करोड़ का भी यहाँ पर जो है कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हो कि इतना बड़ा जो है गिरावट देखने को मिली इस कंपनी के अंदर। सो आई थिंक कि देयर इज अ बिग इशू दैट इज बीइंग गोइंग ऑन इनटू द कंपनी, बिकॉज कोई भी कंपनी का अगर रेवेन्यू कम भी होता है कोविड की वजह से तो 10%, 15%, 20%, मैक्सिमम 30% हो सकता है, बट इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें कंपनी के रेवेन्यू में अगर देखने को मिली है तो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आई थिंक कि इससे खराब शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने नहीं देखा होगा, बिकॉज प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 15.68%, और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आप और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। ऑल दो जो प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा होगा तो वो थोड़ी बहुत छोटी ज़रूर हो सकती है, बिकॉज पेनी स्टॉक समझ के अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो यहाँ पर आप चाहते हो कि 5%, 8% तक के गेन आपको मिल जाएंगे। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वो न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्ट होते हैं। सिर्फ 27 करोड़ का जो है यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो यहाँ पर आपको पता चले काफ़ी मैन्युपुलेटिव स्टॉक ये आपको मिल सकता है। आप ऐसा ना हो जाए कि आप एक अच्छी खासी हाई प्राइस पे शेयर बाय कर लो और उसको बेच भी ना पाओ, तो यहाँ पर आपको जो है रिस्क कॉशियस यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर हम इस कंपनी के यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया है तो अब हम वो देखने वाले हैं। तो मार्च 2021 के अंदर यहाँ पर कंपनी टोटल इनकम थी 1 करोड़ रुपए की, और नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिला है। जून 2021 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर जो है 1 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम जनरेट की है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 0। सितंबर 2021 के अंदर भी कंपनी का यहाँ पर 2 करोड़ का इनकम हुआ है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 0। सो बॉटम लाइन जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है सेगमेंटेशन नहीं देखने मिला। कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है काफ़ी गंदी तरीके से जो है यहाँ पर हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमें पिछले 3 क्वार्टर देखने मिला, अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी इस तरह से हो जाता है तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी यहाँ पर जो कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो सिर्फ कितना होगा, नियर बाय 5 या 6, 7 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू होगा। तो वो भी जो है काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट होगी शेयर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं तो रिटर्न रेशियोज के अंदर सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो ये मैं बता था कि कंपनी के यहाँ पर मार्केट में जितना भी इक्विटी बेस है उस इक्विटी बेस के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितने प्रतिशत जो है रिटर्न्स कमा पा रही है।
तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 5.1%, मार्च 2020 के अंदर -2.36%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 8.32% का जो है ROE परसेंटेज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज ROCE, डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये मैं बता दें कि कंपनी के पास यहाँ पर मार्केट में जितना भी कैपिटल, डेट इज मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ कोर्स डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी कितने प्रतिशत जो है प्रॉफिट कमा पा रही है, तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 15.36%, मार्च 2020 के अंदर 12.01%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 7.54% का यहाँ पर हमें इस कंपनी का ROCE परसेंटेज देखने को मिला है। ROE के ऊपर चलते हैं तो ये हमें बता दें कंपनी के पास मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर क्या प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 1.21%, मार्च 2020 के अंदर -0.48%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 4.44% का ROE परसेंटेज देखने को मिल रहा है। जो कंपनी के लेवरेज रेशियो है वो थोड़ा बहुत आपको कम जरूर होते हुए देखने को मिले, बट अगेन दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, बिकॉज इतने जो आपको निवेश करने के लिए भी कोई स्टॉक अगर आपको चाहिए हो तो थोड़ा लिक्विडिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हाईली लिक्विड स्टॉक्स आर टू बी प्रीफर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है वही है सिर्फ 27 करोड़ रुपीज़ का, तो यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है। नियर बाय डेट टू इक्विटी अगर कंपेयर करते हैं 2020 से 2021 के अंदर, तो वो भले ही रिड्यूस होकर उठ चुका है 0.61, बट अगेन डेट टू इक्विटी इसका ज़्यादा इतना माना नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द कंपनीज मार्केट कैप एज वेल एज वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंपनी क्या कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की, तो वो भी यहाँ पर आपको जो है कम होते हुए देखने को मिल रही है। मार्च 2020 के अंदर 1.22% और मार्च 2021 के अंदर गिरकर हो चुके 1.16%। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूँ तो लो था इस नियरली शेयर का 0.4 पैसा और अभी करंटली चल रहा है अपने 34 रुपीज़ के प्राइस पर। रिसेंटली इसने हाई भी मारा था 52.25 रुपीज़ का, बट ओवरऑल बेसिस पर भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज़ नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आप कौन से पॉइंट पे निवेश करने का सोच रहे हो। ऑल्दो शेयर और ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पर आपको नहीं पता कि कितने टाइम तक कितना ऊपर ये शेयर जो जा सकता है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पर मुझे थोड़े भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। ऑल्दो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको जो है ऑर्टिन लेबोरेटरी कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको ऑर्टिन लैब कंपनी का पर हमने जिस तरह से आपको शेयर एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ और पता हो इस कंपनी के बारे में, कुछ और पॉजिटिव बातें पता हो, अदरवाइज इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक और आपको कोई पॉजिटिव बातें पता हो तो इस कंपनी के बारे में, तो वो भी आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम भी उसकी रिसर्च कर सकें और आपको बताएं कि उसका रियल ट्रुथ और रियल सेगमेंटेशन क्या है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।